नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज लास्ट चैप्टर है आपका, ये संस्कृत का आज लास्ट चैप्टर है। ये है ऊनविंशः पाठः। कौन सा पाठ है? ऊनविंशः पाठः। ऊनविंशः मीन्स होता है 19। इसको आप ऊनविंशः, ठीक, 20 में ऊनविंशः 20 में कम, 20 में विंशः 20 में एक कम, ठीक, तो क्या हो जाएगा 19। तो ऊनविंशः एकोनविंशति भी बोलते हैं। एकोनविंशति 19 में एक, 20 में एक कम, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे, ये दोनों ही बोल सकते हैं। ऊनविंशः मतलब हो गया आपका 19, ठीक है। अब देखिए ये है अहम संगणकः अस्मि। अहम मीन्स मैं, अहम मीन्स मैं, और उत्तम पुरुष एक वचन है अहम। अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। संगणकः, संगणकः है, संगणक का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। संगणक का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर, ठीक है। अस्मि मीन्स हूँ, अस्मि मतलब हूँ, मैं कंप्यूटर हूँ। इन छात्राओं की और कंप्यूटर की बातचीत को इसमें दिखाया गया है, बताया गया है छात्रों और कंप्यूटर के बीच में क्या बातचीत होती है। देखिए कार्टूनिस्ट बना दिया कि नहीं, कार्टून के रूप में। नहीं तो क्या कंप्यूटर बोलता है क्या जब तक हम बुलवाएं ना? तो लेकिन ये कार्टून के रूप में बनाया हुआ है, तो यानी कंप्यूटर की और छात्राओं की बातचीत दिखाया गया है इसमें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या बातचीत है इसको हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा किया जाए, हाँ, और बड़ा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। संगणकः, संगणक कंप्यूटर, कंप्यूटर कहते हैं छात्रा, आवाज़ करता है छात्रा, कहते हैं बालिकाओं यानी कि बच्चियों को बोल रहा है ना, ठीक, तो कहते हैं छात्रा विद्यार्थियों, तो बोलती छात्रा बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं श्रुत्वा सुन करके। श्रु धातु में त्वा प्रत्यय लगा है। त्वा का क्या शेष बचता है? त्वा का शेष बचता है त्वा। तो श्रु प्लस त्वा क्या हो गया? श्रु प्लस त्वा क्या हो गया? श्रुत्वा, ठीक है। श्रु मीन्स सुनना, श्रु मीन्स क्या होता है? सुनना। तो सुन करके, और कत्वा का सेंस किससे आता है? करके से। किससे मिलता है? करके, सुन करके, ठीक है। तो सुन करके आए कस्य स्वरः, अरे ये आए कस्य स्वरः, कहती हैं अरे किसका स्वर है? कहते हैं ये किसका स्वर है? यह किसका स्वर है? तो बोलते हैं किसका स्वर है? तो संगणकः, संगणकः कहते हैं भो बालकः, भो बालकः, हे बालकः, यानी बहुत सारी लड़के हैं, ठीक है। लड़का एक वचन है, हाँ, और अकारांत पुल्लिंग हो उसका बहुवचन बनाना होता है तो क्या बन जाता है? लड़के। हिंदी में मैंने आपको इस पुल्लिंग बताया है, पुल्लिंग नहीं, एक वचन से बहुवचन बनाना बताए हैं। तो क्या हो गया? लड़के, हे लड़के, क्या यहाँ पे सेंस है लड़कों से, तो करेंगे बहुवचन है, हे बालकाः, बहुत सारे लड़कों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, लड़कों विद्यार्थियों। अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूँ। अहम मीन्स मैं, अत्र मीन्स यहाँ, अस्मि मीन्स हूँ। छात्रा विद्यार्थी कहते हैं छात्रा। द्रष्टुम निकटे च गत्वा, द्रष्टुम, देखिए दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, ठीक है। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है और क्या बन गया है? द्रष्टुम, ठीक। तो निकटे च गत्वा, निकटे मीन्स हो गया पास में, निकटे मीन्स क्या हो गया? पास में। च गत्वा, और गत्वा जा करके। अब पहले मुझे ये बता दीजिए, निकटे, ये निकटे में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है?
बता पाएंगे कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? ये तो हम अक्सर ही आपको बताते रहते हैं कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो देखिए क्या आ रहा है? ए। क्या आ रहा है? ए। तो ए में लगा है आपका, ए जब आएगा तो क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक में पर चिन्ह लगता है। तो देख करके और पास में गत्वा, जा करके गम धातु में। ये गत्वा कैसे लगा हुआ है? इसमें कौन सा मूल धातु है? मूल धातु है आपका गम। गम मीन्स जाना। तो गम मूल धातु है, लेकिन जब हम इसका रूप बनाते हैं तो गच्छ से बनाते हैं। ठीक है, तो गम धातु में एक त्वा प्रत्यय लगा करके गत्वा बन गया है। त्वा का क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है। और गम, ठीक, गम का क्या हो जाएगा? गत्वा। गम में म का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गत्वा। ठीक है, तो फिर क्या है? आगे बढ़िए। देख करके और पास में जा करके तव नाम किम अस्ति। तव मीन्स तुम्हारा नाम, किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? संगणकः कंप्यूटर। मम नाम संगणकः, मेरा नाम संगणकः है, कंप्यूटर है। अहम गृहे गृहे निवसामि, मैं घर घर में निवास करता हूँ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और उस उत्तम पुरुष एक वचन। तो ये निवास जो है ना, निवसामि, ये भी क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है। मैं घर घर में निवास करता हूँ। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो? ये मध्यम पुरुष एक वचन का है। जनासि, क्या तुम नहीं जानते हो? तुम नहीं है लेकिन तुम छिपा हुआ है, क्या नहीं जानते हो? एक छात्र, एक छात्र बोलता है, क्या बोलता है? नहीं। तुम अत्र विद्यालय निवससि, नहीं तुम यहाँ विद्यालय में निवससि, निवास करते हो, रहते हो। मम गृहे तु न निवससि, मेरे घर में तू मीन्स तो नहीं रहते हो, मेरे घर में तो नहीं रहते हो, तुम यहाँ विद्यालय में रहते हो। संगणकः आम, हाँ। अधुना तव गृहे न निवसामि, अधुना मतलब अभी। ठीक है, अधुना मीन्स अभी। अभी जो है, अभी तो तुम्हारे घर में नहीं रहता हूँ। यहाँ इसमें आप पहचान लेंगे किसी कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। सप्तमी एक वचन है। निवसामि, नहीं, अभी तुम्हारे घर में नहीं रहता हूँ। यदा, जब, यदा मीन्स जब। मया, जब मेरा स तव परिचय, मेरे साथ, स मीन्स साथ, जब मेरे साथ, तव तुम्हारा। जब जहाँ सह लगता है ना, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सह के योग में क्या होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ भी सह आ जाएगा तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। तो मया में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। जब मेरे साथ में, तो तुम्हारा परिचय अपि भविष्यामि, होगा, नहीं, परिचय आगे इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ, कह रहा है कि यदा, जब मेरे साथ तुम्हारा परिचय भविष्यति होगा, तदा, तब, तव गृहे तुम्हारे घर में, अपि भी, भविष्यामि होऊंगा, जब मेरे साथ तुम्हारा परिचय होगा, जब तुम मुझे जानोगे तभी तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यानी जब तुम्हें कंप्यूटर की जानकारी नहीं होगी तो मैं तुम्हारे घर में क्या करने आऊँगा? कोई क्यों खरीदेगा भाई कंप्यूटर? तो बात तो सही है। तो एक छात्र सत्यम वदसि, सत्य बोलते हो। परिचयम बिना गृहे प्रवेश न भवितुम अर्हति, परिचय के बिना घर में प्रवेश नहीं, न भवितुम होने के लिए। भवितुम देखिए, भू धातु में तुमुन प्रत्यय है। तुमुन, भू मीन्स होना, भू मीन्स क्या होता है? होना। और तुमुन का सेंस होता है के लिए। तुमुन का सेंस क्या होता है? के
लिए, ठीक है। तुमुन का सेंस बसता है के लिए। एक मिनट, बीच में फॉल्ट हो जा रही है। हाँ अब ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? एक मिनट, हाँ यहाँ पे थे ना। हाँ यहाँ पे थे, सत्यम वदसि परिचयम बिना गृहे प्रवेश न भवितुम अर्हति। परिचय के बिना घर में प्रवेश होने के लिए योग्य न अर्हति, योग्य नहीं होते हैं। भवितुम में हम बता रहे थे ना, भवितुम में भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। भू का मतलब होता है होना, भू का मतलब क्या होता है? होना, होने का अर्थ होता है ना। और तुमुन का सेंस होता है के लिए, ठीक है। तुमुन में क्या बचेगा? तुम बचता है, शेष तुम बचता है। और जब हम भू से उसका रूप बनाएंगे तो हो जाएगा भव, भवितुम, ठीक है। क्या हो जाएगा? भवितुम, ठीक। तो चलिए, हो गया है भवितुम, होने के लिए। अर्हति, योग्य नहीं होते हैं। अर्हति ना ती ताती लगा है, यानी कि आपका लट लकार है, योग्य नहीं होते हैं। भो संगणकः, हे संगणक यानी हे कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, संगणक ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो हे संगणक, एक मतलब कंप्यूटर को कह रहे हैं संगणक। तव पूर्ण परिचय कह, तव मीन्स तुम्हारा, पूर्ण पूरा परिचय क्या है? कह मीन्स क्या है। और आगे बढ़िए, तो क्या है भाई परिचय? तो कहते हैं तुम्हारा पूरा परिचय क्या है? सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहने लगते। एक छात्र पूछा तो सारे छात्र बोलने लगते हैं। तव परिचय कह, तव परिचय कह, छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ति। तुम्हारा परिचय क्या है? तुम्हारा परिचय क्या है? छात्र शोर करते हैं, छात्र विद्यार्थी शोर करते हैं। संगणकः, संगणकः कहते हैं भो छात्रा अलम कोलाहलेन, अलम मीन्स मत, अलम मीन्स मत करो, कोलाहलेन, कोलाहलेन मत करो, शोर मत करो, कहते हैं मत करो शोर, ठीक है। शुणुत, सुनो, शुणुत मतलब सुनो, शोर मत करो, सुनो। यूयम ध्यानम दत्वा, यूयम तुम सब, तम युवाम यूयम, क्या है? मध्यम पुरुष में बोलते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ये बोलते हैं ना। त्वम मीन्स तुम दोनों। त्वम मीन्स क्या होता है? तुम। युवाम मीन्स तुम दोनों। और यूयम मतलब तुम सब, तुम सब, ठीक है। तो यूयम मतलब तुम सब। ध्यानम दत्वा, ध्यान दे करके, ध्यान दे करके। दा धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, कत्वा प्रत्यय। दा धातु में कौन सा प्रत्यय लग गया है? कत्वा प्रत्यय। और कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है, कत्वा प्रत्यय में करके सेंस निकलता है ना, क्या करके होता है उसका मतलब। और क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है। दा मीन्स देना होता है, तो क्या हो गया? दत्वा। दा में जब ये हट जाएगा तो बन जाएगा दत्वा, ठीक है। तो दत्वा, यूयम ध्यानम दत्वा, तुम सब ध्यान दे करके। तुष्णीम, और चुप। भूत्वा, तुष्णीम भूत्वा, और चुप हो करके। भू धातु में भी कत्वा प्रत्यय लगा तो भूत्वा, ध्यान दे के और चुप हो करके। श्रोतुम, सुनने के। इच्छत, इच्छुक हो, कहते हैं तुम सब ध्यान देख करके और चुप होकर सुनने की इच्छुक हो। तदा, ठीक है, तभी, तभी क्या होता है? तदा, तभी। सर्वे छात्रा तुष्णीनम तिष्ठन्ति, सभी छात्र तुष्णीनम, मौन होकर के, चुप होकर के। तिष्ठन्ति, बैठ जाते हैं। अब बैठ जाते हैं तो भाई अब बताएंगे ये। एक छात्रा, छात्रा बोलती है, छात्रा जो है, छात्रा बोलते हैं विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, वो बोलते हैं
श्रीमन् संगणक महोदय वयम ध्यानेन श्रोष्यामः। ये क्या है आपका लृट लकार है, भविष्य काल। लृट लकार यानी भविष्य काल है, श्रु धातु का लृट लकार है। तो श्रीमान संगणक महोदय वयम हम सब ध्यानेन ध्यान से, ध्यानेन में कौन सी विभक्ति है भाई, ध्यानेन में तृतीया विभक्ति है, एक वचन है, एन लगा है ना, करण कारक है, से और द्वारा, तो क्या हो जाएगा ध्यान से, हाँ श्रोष्यामः सुनेंगे। ठीक। संगणकः सूचनानां संग्रह तासां व्यवस्था पुनः क्षिप्रमेव प्रदानम एव मम कार्यम। सूचनां संग्रह, सूचनाओं का संग्रह, सूचना नाम षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, राम क्या हो जाएगा, रामस रामयो रामाणाम, सूचना नाम सूचनस्य सूचनियो सूचनानाम, बहुवचन षष्ठी बहुवचन, संबंध कारक का, की, के, यही तो लगता है चिन्ह, तो क्या हो जाएगा सूचनाओं का संग्रह, तासाम व्यवस्था उनकी व्यवस्था, पुनः क्षिप्रमेव पुनः फिर से, क्षिप्रमेव शीघ्र ही, क्षिप्रमेव शीघ्र ही, प्रदानम क्षिप्र ही, अब इसमें आप देख रहे हैं वर्ण संयोग हुआ है क्षिप्रमेव में, हमने आपको बताया था ना, देखिए क्षिप्रम धन एव, यही तो है क्षिप्रम धन एव। अब यदि जो है यहाँ पे व्यंजन होता तो ये क्या बन जाता, म अनुस्वार में बदल जाता, वो हो जाती मनुस्वारा संधि। लेकिन अब मकार म के बाद स्वर आ गया है तो यहाँ पे क्या हो गया है, वर्ण संयोग हो गया है। ठीक है, तो ये ए कहाँ चला गया है, इसके ऊपर आ गया है, हो गया है क्षिप्रमेव। ठीक है, क्या बन गया है, क्षिप्रमेव, वर्ण संयोग हुआ है। तो पुनः क्षिप्रमेव प्रदानम एव मम कार्यम, फिर से शीघ्र ही, प्रदानम प्रदान करता हूँ, प्रदानम एव मम कार्यम, प्रदान करना ही, उसको फिर से देना ही, मम कार्यम मेरा कार्य है। ठीक है, करना ही मेरा कार्य है। अतः सर्वत्र अहम, अतः सर्वत्र अहम, कहते हैं अतः सर्वत्र अहम अस्मि, अतः मैं सर्वत्र हूँ। विद्यालयस्य परीक्षा कार्ये, विद्यालयस्य परीक्षा कार्ये, अंकपत्र निर्माणे, कहते हैं अतः मैं सर्वत्र हूँ, मैं विद्यालय के परीक्षा कार्य में, देखिए ए आया है तो अधिकरण कारक हो गया ना, में पर लगेगा, सप्तमी विभक्ति है, तो परीक्षा कार्य में, अंक पत्र निर्माण में, प्रमाण पत्र निर्माण और प्रमाण पत्र निर्माण में योगदानम कर्तुम समर्थ अस्मि। अब ये देखिए कर्तुम, ये कर्तुम जो है ये क्या हो गया है बच्चों, ये क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय लग गया है, क्री मीन्स करना और तुमुन प्रत्यय में बचा तुम। ठीक है, कर्तुम हो गया है। ठीक है, तो ये आप मूल आपका धातु और प्रत्यय, ये जो हमेशा इसको देखते हुए चलिए। ठीक है, तो योगदानम कर्तुम समर्थ अस्मि, और योगदान करने में समर्थ हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं, मैं विद्यालय के परीक्षा कार्य में, अंक पत्र निर्माण में और प्रमाण पत्र निर्माण में योगदान करने के लिए समर्थ हूँ। तुम उनका ही अर्थ होता है के लिए। ठीक है, तो फिर क्या है, इसको और छोटा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा ये। अहम अंतर्जाल माध्यमेन, अहम अंतर्जाल माध्यमेन, अंतर्जाल माध्यमेन मतलब इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का जाल होता है ना, तो अहम अंतर्जाल माध्यमेन, मैं इंटरनेट के माध्यम से सूचना वर्षणम करोति, सूचना की वर्षा, सूचनाओं की वर्षा करोमि, करता हूँ। मैं इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं की वर्षा करता हूँ। इतने जो है ये कार्य करते हैं। फिर क्या है, फिर कहते हैं कि छात्रा पूछते हैं, विद्यार्थी पूछते हैं, संगणक इंटरनेट माध्यमेन किं भवति, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है।
तो संगणकः, संगणक कहते हैं अंतर्जाल माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से विश्वम एक नीडम भवति, एक मीन्स एक, नीडम मतलब घर, हाँ भवति एक घर होता है, ठीक है। सारा घर, ढेर सारे घर है ना, वो मिला के एक हो जाते हैं, एक घर होता है। अंतर्जाल माध्यम से विश्व एक घर होता है। गृहे एव रेलयानस्य, घर में ही, गृहे घर में, एव ही रेलयानस्य, ये यानस्य कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति, अस लगा है ना, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, संबंध कारक का की के, तो क्या हो जाएगा, घर में ही रेलयान का, वायुयान से वायुयान का, आरक्षणम आरक्षण का, वस्तुनाम वस्तुओं का, ठीक है, वस्तुनाम षष्ठी बहुवचन है, वस्तुओं का, क्रय विक्रयो खरीद फरोद, खरीदना बेचना, ईमेल द्वारा संदेश प्रेषणम, ईमेल के द्वारा संदेश को भेजना, वेब कैम द्वारा, वेब के कैम द्वारा, सशब्द सचित्रम संदेश प्रेषणम च भवति, और वेब कैमरा के द्वारा सशब्द शब्दों के साथ में और चित्र के साथ में संदेश को प्रेषणम भवति, प्रेषणम भेजना होता है, समझ रहे, यानी वीडियो कॉलिंग जिसको हम बोलते हैं, वेब के माध्यम से, वेब कैमरे के द्वारा हम शब्दों के द्वारा और चित्र के माध्यम से संदेश को भेज पाते हैं, भेजते हैं। और फिर क्या होता है, भो बालका, हे बालक, हे बालकों, किम किम न भवति, और क्या क्या नहीं होता है, और क्या संगणक कह रहे हैं, और क्या क्या नहीं होता है। क्षणेनैव सूचना आयाति याति च, क्षणेनैव, इसमें कौन सी संधि हुई है भाई, तो क्षणेन प्लस एव, क्षणेन प्लस एव, ये जो है आप ये वाला हटा दीजिए, क्षणेन प्लस एव, एव मतलब ही, और अ के बाद, इसमें 9 में अ है, तो अ के बाद लिख भी लीजिए, अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा ना। कौन सी संधि हो गई ये, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्ध रेचि, ठीक है, दीर्घ हो जाता है। क्षणेनैव, क्षण पल और क्षण, ये कौन सी विभक्ति है, एन आया है, तृतीय विभक्ति, एक वचन हो गया। पल से ही, एक पल में ही, एक पल से ही, सूचना आयाति, सूचना आती है, च और याति जाती है, आती है और जाती है। छात्रा, अहो अद्भुत, अद्भुत है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अयम अंतर्जाल व्यवस्था, आश्चर्यचकित कर देने वाला, यह अंतर्जाल व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है। बालकाः संगणकं परिक्रमन्ति गायन्ति च, बालकाः लड़के संगणक के परिक्रमन्ति चारों ओर घूमते हैं, और गायन्ति और गाते हैं। क्या गाते हैं भाई, संगणस्त्वं नूनं त्व सुविकासः, यत्र तत्र सर्वत्र दृश्यते अहर्निशं तौलासः। क्या कह रहे हैं, संगणस्त्वं, यानी कह रहे हैं संगणक तुम, नूनम निश्चय ही, तव तुम्हारा, सुविकास विकास है, निश्चय ही तुम्हारा सुविकास है। यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ सब जगह, दृश्यते दिखाई देते हो। अहर्निश तव लासः, लासा मीन्स क्रीड़ा, खेल, लासा का मतलब होता है क्रीड़ा या फिर खेल। अनिश रात दिन, तव तुमसे, तुम्हारे द्वारा हम रात दिन क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स नहीं थे। हाँ, ग्रामर बहुत ज़्यादा था, इसमें संधि थी, संधि है और आपका प्रत्यय है, इसको आप ध्यान देते हुए चलिए, ठीक है। जहाँ जहाँ आए हैं उसको एक बार फिर से पढ़िए, उसको ध्यान देते हुए चलिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और जो बेल आता है ना, उस बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है।
और अंततः मैं जो हमेशा आपसे कहती हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।